नवादा के डीएसपी अनुज कुमार हमारे साथ हैं, जो घटनास्थल पे पहुंचे हुए हैं। कल रात में भी जब आग लगी यहाँ पर पहुंचे, डीएम भी पहुंचे, एसपी भी पहुंचे। कई तरह की बातें हैं, जो भ्रम की स्थिति है। अनुज जी, ये बताइए, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? क्या स्थिति पैदा हुई थी? कल जो है कि दिनांक 18/9 को शाम में एक घटना घटित हुई है। कुछ लोग 50-60 के समय व्यक्ति लोग आए हैं, फायरिंग की, आग लगाए हैं। इस तुरंत फायर ब्रिगेड को बुला करके इस पर नियंत्रित किया गया है। और इसमें जो है इन लोग के बयान पर जो है कि प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 15 लोग की गिरफ्तारियां हो चुकी है। और इन लोग को रात से ही जो है कि राहत सामग्री दी जा रही है, प्लास्टिक वगैरह दिया गया है, खास ड्राई राशन दिया, ये लोग खाना व्यवस्था की जा रही है। बाकी जो पारिवारिक लाभ है और जो मुआवजा वगैरह। कितने फायरिंग कितनी हुई होगी? ये तो खोखा मिला है, एक मिला है। अब इसमें तो कोई काउंट नहीं हुआ, इस संबंध में जांच की जा रही है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आधे घंटे तक फायरिंग होती रही। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन फायरिंग हुई है। फायरिंग की बात आ रही है। अच्छा, 15 लोगों को गिरफ्तार किया 15 गया लोगों को है। गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त कौन है? कौन पासवान? नंदू। नंदू पासवान। अच्छा, जो 15 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं या जो आरोपी हैं, कौन कौन जातियों की? जाति इसलिए क्योंकि ये संघर्ष लग रहा है, कुछ उस तरफ इशारा कर रहा है। तो जो गिरफ्तारियां हुई हैं, कौन कौन जातियों के लोग हैं? इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं, पासवान हुए हैं और चौहान हुए हैं। चौहान मतलब नोनिया? नोनिया। और अभी गिरफ्तारी में यही 2 आदमी हुए हैं। प्राथमिकी में नामजद 28 हैं। तो उसमें कौन कौन जातियों के लोग हैं? पासवान है, चौहान है और यादव है। पासवान है, चौहान है और यादव है। तो इन लोग का आपस में भूमि विवाद के मामला प्रकाश में आई है। इस संबंध में जो है कि अंचलाधिकारी और एसडीओ सब जांच कर रहे हैं। तो जमीन के संबंध में भी आ रहा है, चूंकि जमीन का विवाद है, तो जमीन क्या है, सरकारी है या रैयती तो है? बताएंगे एसडीओ साहब और अंचलाधिकारी। अच्छा, अभी क्या यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है? स्थिति नहीं है, सब नियंत्रित है। किसी तरह का बल की मजिस्ट्रेट की प्रतिनिधि काफ़ी मात्रा में की गई है और सब नियंत्रित है। नवादा के एसडीपीओ सुनील कुमार जी भी हमारे साथ हैं। सुनील जी, ये बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस क्षेत्र के आप डीएसपी हैं, क्या स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की? पहले बताइए क्या स्थिति है। अभी लॉ एंड ऑर्डर के अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो अभी नॉर्मल है, सब कुछ कंट्रोल में है। और कल रात से ही यहाँ पे जो है मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की डिप्लॉयमेंट यहाँ पे की जा चुकी है। और जो भी है घटना का एकदम सूक्ष्म स्तर से जो है, मतलब सूक्ष्म स्तर से जो है इनका मतलब देखा जा रहा है। और एक एक बात को भी यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जो घटना जो कारित किए हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अच्छा, जो सूक्ष्मता से आप लोग जांच किए हैं, अभी तक क्या बातें सामने आई हैं जांच में? अब तक जो बात प्रकाश में आई है उसमें यही है कि ये मामला भूमि विवाद से संबंधित है। और उसी को लेकर 2 पक्षों के बीच में ये मारपीट और अगजली की घटना और शुरुआती दौर में गोली 2 पक्षों में या कुछ जातियों के बीच में ये संघर्ष हुआ है? अब तक तो ये जो बात आ रही है 2 पक्ष की ही बात है। उसमें मिले जुले हुए लोग हैं, तो इसको जातीय संघर्ष नहीं कहा जा सकता है। इस बस्ती में रविदास और मांझी और हमला करने वाले पासवान, किन किन जातियों के लोग हैं जिन पर एफआईआर या गिरफ्तारियां हुई हैं? इसमें अब तक जो है उसमें पासवान जाति के लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, चौहान की हुई है। और प्राथमिकी में यादव लोग का भी नाम दिया गया है, जिसकी चिन्हित करते हुए उसकी भी छापामारी और गिरफ्तारी की जाए। फायरिंग के भी साक्ष्य मिले हैं? फायरिंग की बात है, खोखा मिलने की बात आ रही है। अभी क्या स्थिति है, क्या कार्रवाई हो रही है पुलिस द्वारा? अब तक क्या किया जा रहा है? मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हो चुका है, 28 लोग एफआईआर हुआ है, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई चल रही है? हाँ जी, इस घटना के जो भी प्राथमिक अभियुक्त हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और जो भी इसमें नामजद किए गए हैं उनके विरुद्ध भी छापामारी की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। 15 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, 28 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। लेकिन जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, कुल मिलाकर अगर देखें तो उसमें पासवान जाति के लोग हैं, चौहान यानी कि नोनिया जाति के, और यादव, इन 3 जातियों के जो लोग हैं उनमें से 15 की गिरफ्तारियां हुई, 28 के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। और जो डीएसपी हैं वो स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ पर गोलीबारी भी हुई है।
एक खोखा भी बरामद हुआ है। हालांकि इसके पहले प्रशासन के लोग इस बात से इनकार करते रहे हैं। बस्ती के लोग ज़रूर ये कहे हैं कि यहाँ पर फायरिंग भी हुई है और डीएसपी भी अब इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आगजनी से पहले यहाँ पर दबंगों ने फायरिंग भी की थी। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, नवादा, बिहार।